हेलो क्लास 5 बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पाठ 13 काके। और बच्चों, आपको मैंने हाफ ईयरली का सिलेबस बताया है। एक बार और बता रही हूँ कि पाठ 1 से लेकर 16 तक आएंगे। आपके हाफ ईयरली में 16 पाठ तक हाफ ईयरली का पोर्शन है। और इसे आप पूरे जितने भी पाठ 1 से लेकर 16 तक जो मैं पढ़ाऊँगी उनको अच्छे से रीड करते चलिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर और जो भी पूछा जाए वो आप अच्छे से बता सकें। तो चलिए हम लोग पहले ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। तो आप अपनी हिंदी आराध्या की बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 61, काकी, और इसे लिखा है सियाराम सरन ने। ठीक है बच्चों, तो चलिए, बहुत ही अच्छी कहानी लग रही है। काकी, काकी का मतलब क्या होता है? काकी तो हम लोग चाची को कहते हैं, लेकिन देखते हैं इसमें क्या काकी किसके बारे में ये कहानी है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम कोहराम मतलब शोर मचा था। उसकी माँ, यहाँ पर बच्चों माँ को उसने काकी कहा है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। भूमि शयन मतलब उनको नीचे लिटाया गया था और वो सो रही थी और उनको घेर करके करुण स्वर में विलाप मतलब रो रहे थे, दुखी स्वर में। लोग जब श्यामू की माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब उसने बड़ा उपद्रव किया। किसने किया? श्यामू ने। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। और लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में वह ना जा सका। एक दासी किसी तरह उसे घर में ही संभाले रही, क्योंकि वह बहुत रो रहा था, इसलिए उसे एक दासी ने ही घर में ही संभाल के रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु उससे यह बात ना छिपी रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसकी रुलाई तो धीरे धीरे शांत हो गई, किंतु शोक शांत ना हो सका। बच्चों वो मतलब दुखी रहता था। रोना तो उसका कम हो गया, लेकिन वो दुखी रहता था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता, शांत होकर के। शून्य मन से मतलब शांत मन में, बस उसके मन में कुछ नहीं चलता था और वह आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने एक पतंग उड़ती हुई देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब बहुत व्याकुल था। वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। विश्वेश्वर कौन? उसके श्यामू के पिताजी। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और बच्चों पेज टर्न करिए, और चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। कौन श्यामू का साथी था? भोला, सुखिया दासी का लड़का। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में जाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी।
पतंग आ गई और वो क्या हुआ, अंधेरे घर में जा कर के वो चोरी से उसमें डोर बांध रहा था। श्यामू ने कहा, और किसके साथ, भोला के साथ। श्यामू ने कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। उसने भोला को अपनी बात बताई। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। रहस्य मतलब जो वह करना चाहता था, उसके मन में जो चल रहा था, उसने अपने अंदर की बात उसको बताई। रहस्य, जो राज उसके अंदर था, उसने खोला। बोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन इसमें मुश्किल है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब दोनों बच्चे देखिए अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे काकी के पास पहुंचाया जाए पतंग को। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। जैसे उसने उस दिन निकाला था, वैसे फिर से उसने 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। फिर पेज को टर्न करिए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से खुशी मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। मतलब कि रस्सी का इंतजाम हो गया था, इसीलिए वो लोग खुशी खुशी अंधेरी कोठरी में ही बैठकर सब काम कर रहे थे कि उन्हें कोई देख ना पाए। अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात मतलब अचानक उग्र रूप धारण किए। उग्र मतलब गुस्से में विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। मतलब उनका जो शुभ कार्य चल रहा था, उसमें विश्वेश्वर जो थे वो गुस्से में आ गए। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट में से 1 रुपया निकाला है। जब उन्होंने चवन्नी निकाला था तो नहीं पता चला था। बच्चों, उस जमाने में 1 रुपया तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 रुपया जब निकाला तो उन्हें पता चल गया। भोला एक ही डांट में डर गया। भोला कौन? सुखिया दासी का लड़का। भोला एक ही डांट में डर गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे लगाए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। मतलब कि कान भी उसके खींचे और पतंग भी फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे पतंग को तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि, मतलब कि जब बुद्धि काम ना करे, हत बुद्धि मतलब उनकी समझ में फिर कुछ नहीं आया। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके कागज पर लिखा था काकी। तो बच्चों, ये कहानी तो बहुत अच्छी थी ना। इसमें देखिए एक बच्चा जो है वो कैसे अपने मन में, जो उसके मन में आया वो कर रहा था। अपनी उसे क्या पता कि वो जो उसकी माँ भगवान के पास चली गई है तो वो वापस नहीं आ सकती। तो चलिए, ये एक बच्चे का भोलापन था और कहानी बहुत ही अच्छी लगी। इसे आप लोग फिर से पढ़िएगा
और इसके जो शब्द अर्थ हैं वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर हम लोग ये जो प्रश्न पहर है इसे आप करके देख लीजिएगा, नहीं जो आएगा मैं उसे असाइनमेंट में आपको प्रश्न उत्तर और ये दोनों करके दूंगी। ओके, बाय बच्चों।